मंगल नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दव्यम जिणवरवसहेण जेणणे दिठम देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने द्रव्य संग्रह जी का तीसरा अधिकार प्रारंभ किया था और तीसरे अधिकार में हमने क्या चर्चा की थी? दो गाथाओं को लिया था, गाथा नंबर 39 और 40 नंबर की गाथाओं को लिया था, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप ये विषय देखा था। ठीक है, मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है और उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप में जो बात जिस तरह से मोक्ष मार्ग का स्वरूप आचार्य देव ने बताया था, उसमें हमको एक प्रश्न उपस्थित हो गया था, तो आचार्य देव ने अगली गाथा में उस प्रश्न का भी समाधान कर दिया था। गाथा नंबर 39 और 40 हमने कल देखी थी। हाँ, तो आप में से कोई बताएंगे हमने इन दोनों गाथाओं में क्या विषय देखा था, 39 और 40 नंबर की गाथाओं में? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं, बताइए। 39 की गाथा में मोक्ष का कारण बताया था और 40 नंबर की गाथा में रत्नत्रय स्वरूप आत्मा मोक्ष का निश्चय कारण बताया। हाँ, तो मोक्ष का कारण या मोक्ष का मार्ग 39 नंबर की गाथा में किसको बताया? व्यवहार नहीं से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, लेकिन निश्चय से तो इन तीनों का स्वरूप निज आत्मा को ही मोक्ष का कारण कहा है। इन तीनों की एकता स्वरूप जो एक अपना आत्मा है वही मोक्ष का कारण। तो 40 नंबर की गाथा में कि अपनी आत्मा को मोक्ष का कारण क्यों कहा, तो आचार्य देव ने क्या कारण बताया था कि हमने ऐसा क्यों कहा? आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता है, इस कारण से रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। बहुत बढ़िया। हम जब भी रत्नत्रय को देखेंगे तो रत्नत्रय हमको हमेशा ही आत्मा में ही प्राप्त होगा, मतलब रत्नत्रय आत्मा के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होगा, आत्मा में ही प्राप्त होगा। इस कारण से आचार्य देव ने ये कहा कि वास्तव में उन तीनों रत्नत्रय की रत्नों की एकता वाला जो आत्मा है, वास्तव में वो ही मोक्ष का कारण है। इस तरह से हमने गाथा नंबर 39 और 40 नंबर की गाथा देखी। देखिए, आज थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है, थोड़ी इसीलिए क्योंकि हम जो हमारे पास आप लोगों के पास जो ग्रंथ आए हैं, हम उसमें से नहीं आज करने वाले हैं। 41 नंबर की गाथा हम एक दूसरी जयपुर से एक प्रकाशित हुई है, उसमें से इस विषय को देखने वाले हैं। अब वो भी इसीलिए देखने वाले हैं कि हम अभी इसमें से भी देखेंगे, जो हमारे पास टीका है ब्रह्मदेव सूर्य जी की, उसमें से भी देखेंगे, परंतु थोड़ा विषय ये जो जयपुर से प्रकाशित हुई है इसमें से देखते हैं। सम्य दर्शन के विषय के बारे में तो मैंने कल भी कहा था कि हम जितना भी अभी तक पढ़ रहे थे वो सम्य दर्शन के लिए तो पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी हमने 7 तत्व का स्वरूप देखा, 6 द्रव्य का स्वरूप देखा, इसका मूल प्रयोजन तो यही था कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो वही विषय हमको और पक्का करना है। तो ये गाथा हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, कल हमारी क्लास हो पाती है नहीं हो पाती है या परसों होती है वो हम देखेंगे, तो भी ये विषय थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे सम्यक दर्शन का। आज इस वाली टीका से कर रहे हैं थोड़ा, और कल उसमें से कंटिन्यू करके और सम्यक ज्ञान वाली गाथा को भी हम लेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विषय मुझे इसमें से लेने हैं, पूरी तो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको होमवर्क में ये 5 8 9 पेज की टीका पढ़ने के लिए दूंगा, परंतु इसके मुख्य मुख्य पॉइंट आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाथा का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण इसमें बताया, देखिए, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम रूपमप्पणोतम तु दुरभिनिवेश विमुक्तम प्राणम सम्मम खुहोदि सदि
जम ही जीवादि का श्रद्धान समकित, जो कि आत्म स्वरूप है, और दुरभिनिवेश विरहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। देखें, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो पहली लाइन में थोड़े में ही बता दिया। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, क्या कहते हैं कि जीवादि, अब जीवादि में आपको क्या लेना है बताओ। जीवादि में आप जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जीवादि में जो हर जगह लेते हैं हम, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व है इनको लीजिए। 9 पदार्थों को भी ले लीजिए, पुण्य पाप को जोड़ करके उनमें 9 पदार्थ भी ले लेते हैं। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, श्रद्धानम मतलब श्रद्धान करना, सम्मतम अर्थात सम्यक दर्शन। कितनी सिंपल सरल सी परिभाषा बताइए कि जीवादि तत्वों के श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सिंपल है ना। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, और कैसा श्रद्धान करना है कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ? हम जीवादि तत्वों का श्रद्धान तो हमें भी है, पता है। आप बोलेंगे भैया हमको कैसे, अरे श्रद्धान है परंतु जैसा उनका स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं है, गलत श्रद्धान चल रहा है, विपरीत श्रद्धान चल रहा है। हमने शरीर को ही आत्मा मान रखा है, तो वो श्रद्धान हमारा गलत चल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, जीवादि सद्धरणम सम्मतम। ठीक है, अपणो रूवम, शब्द तो है रूवम, रूवम अपणो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रूवम अपणो, और फिर अपणो रूवम, इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, अपणो रूवम तमतु, अर्थात वो सम्यक दर्शन जो जीवादि के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है, वो आत्मा का स्वरूप है। अर्थात आत्मा यदि अपने स्वरूप, अपने जैसा उसका स्वभाव है उस रूप परिणमित हो, तो वो हमेशा ही जैसा पदार्थों का स्वरूप है बिल्कुल वैसा श्रद्धान करे। परंतु ये तो मोह कर, मोह है ना, मोह, दर्शन मोह, चारित मोह, मिथ्यात्व के कारण से जैसा पदार्थों का स्वरूप है हम वैसा श्रद्धान नहीं करते। ये मोह की महिमा है कि हमारा वैसा स्वरूप होने पर भी हम वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। और देखिए और क्या कहते हैं, अब सम्यक दर्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखो, जम ही सदी, आखिरी वर्ड है ना सदी, जम ही, जम ही सदी अर्थात जिसके होने पर, जिस सम्यक दर्शन के होने पर, यथार्थ में राणम ज्ञान, दुरभिनिवेश विमुक्तम, विपरीत अभिप्राय से रहित, सम्मम सम्यक बोधि होता है। क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो ज्ञान को सम्यक बोलते हैं ना, ज्ञान को जो सम्यक संज्ञा दी जाती है, ये कब दी जाती है कि वे जब हमारा सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नाम दिया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक मिथ्या दृष्टि जीव है। अब आप अपने कमरे में गए, ठीक है, कमरे में गए और आपने देखा कि वहां पर एक रस्सी डली हुई है। ठीक है, अब आपने उस रस्सी को रस्सी जाना। ठीक है, अब सम्यक दृष्टि जीव ने भी उस रस्सी को रस्सी जाना और मिथ्या दृष्टि जीव ने भी उस रस्सी को रस्सी जाना। एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था, हम जल्दी जल्दी में थे और हम कमरे में गए, तो वो थी तो रस्सी लेकिन हमको ऐसा लगा वो सांप है और हम डर गए। ठीक है, अब ये सिचुएशन भी दोनों जन के साथ हुई, सम्यक दृष्टि ने भी रस्सी को सांप जान लिया और मिथ्या दृष्टि जीव ने भी रस्सी को सांप जान लिया। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन में आपको बताना है कि सम्यक ज्ञान कौन सा है और मिथ्या ज्ञान कौन सा है। दीदी बता रहे हैं क्या? और इसमें ना जो सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। भले ही सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सर्प जान रहा है, लेकिन वो अप्रयोजनभूत पदार्थ है, उसके ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत पदार्थों में सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सही होता है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। बहुत बढ़िया, आपने तो बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। जो मुझे बताना था वो सारी बात आपने बता दी है।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम्यक ज्ञान के संबंध में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है कि हम जो ज्ञान को सम्यक कहते हैं, अर्थात ज्ञान के आगे जो सम्यक विशेषण लगा ना, ज्ञान शब्द के पहले जो सम्यक विशेषण लगता है, उस सम्यक शब्द के लगने में कारण सम्यक दर्शन है। क्या कहा? ज्ञान शब्द के पहले वो जो सम्यक शब्द लगता है वो कब लगेगा? वो सम्यक दर्शन होने पर लगेगा। देखो यही कहा, जिस सम्यक दर्शन होने पर यथार्थ में ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। मतलब जिस सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान सम्यक कब होता है? कि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है। कितना जान रहे हैं? बहुत ज्यादा चीजों को जान रहे हैं या थोड़े से चीजों को जान रहे हैं? थोड़ा ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, अप्रयोजनभूत विषयों के संबंध में यदि गलत ज्ञान भी चल रहा तो भी, यदि प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में सही श्रद्धा हुई है, जीवादि तत्वों के संबंध में बिल्कुल सच्ची श्रद्धा हुई है, तो वो बिल्कुल सही ही जानते हैं। ठीक है, उनका सारा का सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। देखो, रस्सी को सांप जान लिया, रस्सी को रस्सी जान लिया, परंतु अजीब पदार्थों को अजीब पदार्थ जाना ना प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में बिल्कुल सही ज्ञान है, बिल्कुल जैसा उनका स्वरूप है उस रूप उनका ज्ञान चल रहा है, इसीलिए उनका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम ही पाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसके होने पर, जिस सम्यक दर्शन के होने पर उस ज्ञान को सम्यक संज्ञा प्राप्त होती। ठीक है, अब देखो एक और इसमें एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का, यदि उन्होंने रस्सी को सांप जाना है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान तो है, यथार्थ नहीं। देखो, रस्सी को रस्सी जानना वो यथार्थ है, तो यथार्थ अयथार्थ इसमें तो हम भेद कर देंगे। क्यों? यदि वस्तु जैसी है वैसा जान रहे तो यथार्थ ज्ञान है, और वस्तु जैसी नहीं है वैसा जान लिया तो वो अयथार्थ हो जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी यथार्थ ज्ञान हो सकता है और अयथार्थ भी हो सकता है, और सम्यक दृष्टि जीव को भी यथार्थ अयथार्थ नाम हो सकता है उसके ज्ञान को। परंतु सम्यक ये शब्द तो सम्यक दर्शन के साथ ही आता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उस ज्ञान को सम्यक नहीं कहा जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी, और ये उसका आधार भी सर्वार सिद्धि आदि की टीका है, तत्वार सूत्र की जो सर्वार सिद्धि टीका है, उस आधार पे एक बात कही है कि सम्यक दर्शन में जो सम्यक शब्द है ना, ये प्रशंसावाचक है। क्या कहा? सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द प्रशंसावाचक है। प्रशंसावाचक मतलब शाबाश, बहुत अच्छा, मतलब कि वे जैसी श्रद्धा करनी चाहिए वैसी है ना, इसीलिए प्रशंसा। सम्यक है भाई, अच्छी है, बिल्कुल सही है, उस अपेक्षा से वो सम्यक शब्द जोड़ा गया। अब आप यदि रस्सी को रस्सी जानो, सांप को सांप जानो, परंतु यदि प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीत निर्णय चल रहा है तो हम कैसे प्रशंसा करें? तो उस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जीव का जो भी ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव के सर्व ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब इस सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं, उन सभी भ्रांतियों का भी निराकरण आज जो विषय हम लेने वाले हैं उसमें होगा। बाकी सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ये सारी चर्चा हमारी टीका में आई है, ब्रह्मदेव सूर्य जी की टीका में। उस विषय को या तो हम बिल्कुल लास्ट में ले लेंगे या कल ले लेंगे। आज हम सम्यक दर्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सम्यक दर्शन जैसे कल हमने किए थे कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, तो 2 प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है, मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बारे में भी, सम्यक दर्शन का भी जब स्वरूप बताया जाएगा तो उसके निरूपण में 2 तरह के कथन प्राप्त हो जाएंगे, एक निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन का ऐसा स्वरूप है, व्यवहार सम्यक दर्शन का ऐसा स्वरूप है। तो भैया कोई 2 सम्यक दर्शन नहीं होते, सम्यक दर्शन तो एक ही होता है। तो फिर निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या? कि जो आत्म रूप हो, आत्मा के स्वरूप रूप हो, ठीक है, और जैसा सम्यक दर्शन का वास्तविक स्वरूप है वैसा सम्यक दर्शन का कथन करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। और उपचार से, किसी अपेक्षा से उसका अन्य रूप से भी कथन किया प्रयोजन बस, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अब ये सारे विषयों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द आता है, सम्यक दर्शन में शब्द है ना सम्यक दर्शन, तो दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है?
मैं आपको दर्शन शब्द के 3-4 अर्थ बताता हूँ, आप बताना कि उनमें से सम्यक दर्शन में कौन सा अर्थ होता है। एक तो दर्शन का मतलब होता है देखना, जैसे हम सुबह देव दर्शन करने जाते हैं, तो देव दर्शन मतलब भगवान के दर्शन कर देख करके, आंखों से देखने को भी एक देखना बोलते हैं। एक दर्शन शब्द पांचों इंद्रियों से भी जो जानना होता है उसको भी दर्शन बोलते हैं, पांचों इंद्रियों से, ठीक है भैया। एक दर्शनोपयोग को भी दर्शन कहते हैं, जो ज्ञानोपयोग के पहले अट्ठ चतुर्णान दंशन वामन दर्शन शब्द पढ़ा था, उसे भी दर्शन कहते हैं। एक मैंने एमए फिलोसफी किया है अभी, मतलब मैंने फिलोसफी से एमए कंप्लीट किया है, अभी मेरी आगे पढ़ाई भी उसी में होने, तो वो फिलोसफी को भी हिंदी में दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो वो फिलोसफी को भी दर्शन बोलते हैं। एक दर्शन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धान करना, ठीक है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, तो वहां कौन सा अर्थ लेना? श्रद्धान करना, श्रद्धान करना। बहुत बढ़िया। तो सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है उसका अर्थ है श्रद्धा करना, अर्थात ये श्रद्धा गुण की एक पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की एक पर्याय का नाम है। तो और भी कोई पर्याय होते हैं क्या? तो हाँ, श्रद्धा गुण की 3 पर्याय बताई गई हैं। देखो कौन कौन सी। एक है मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने देखा, जीवादि तत्वों की श्रद्धा करना। तो जीवादि तत्वों की श्रद्धा नहीं करना या विपरीत श्रद्धा करना, उल्टी श्रद्धा करना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। फिर सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, जिसको आत्मरूपम तत्व भी कहा। और एक और अवस्था होती है, वो है मिश्र अवस्था, ठीक है। क्या है मिश्र अवस्था? कि जब जैसे उदाहरण आता है, जैसे दही होता है ना, दही कैसा होता है? खट्टा होता है। और दही में यदि हम शक्कर मिलाए, मीठा मिलाए, वो श्रीखंड बनाते ना, श्रीखंड, तो श्रीखंड में तो खट्टापना भी होता है, मीठापना भी होता है। अब जो ऐसे ही कुछ खट्टा मीठा जैसी अवस्था होती है, ऐसी कुछ सम्यक मिथ्या रूप, कुछ सम्यक रूप, कुछ मिथ्या रूप। अब क्या होती है, वो तो केवली ज्ञान, केवली भगवान के ज्ञान गम है, जो उतना सूक्ष्म परिणाम जो वो होता है भाव, वो हम नहीं पकड़ पाते। परंतु तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा से ये कथन आता है कि जहाँ पे मिश्र रूप अवस्था होती है, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या, ठीक है। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं इसकी होती है श्रद्धा गुण की, ठीक है। तो हमारा तो अभी सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है ना, हम इसके सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ से पढ़ते हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया, जो स्वरूप यहाँ पे बताया वैसा ही स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी प्राप्त होता है, इसलिए उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। कुसुम जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। पहले का क्या? पहले का, ठीक है। मधु जी, अच्छा ठीक है, आपका भी वैसे होता है, ओके। देखिए, हम सम्यक दर्शन ये यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, ठीक है। दर्शन गुण का दर्शनोपयोग होता है, ज्ञान गुण का ज्ञानोपयोग होता है। ये जो सम्यक दर्शन है, ये दर्शन गुण की नहीं है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। उसे इस गाथा में आत्मानः रूपम, अर्थात आत्मा का स्वरूप कहा है। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में गाथा 22 में आत्म रूपम तत्, नीचे हम गाथा भी पढ़ेंगे अभी, अर्थात वह आत्म स्वरूप है, ऐसा कहा है, ठीक है। यह पर्याय चतुर्थ गुण स्थान में प्रथम उपसम सम्यक्त के होते ही प्रकट होती है। ये जो सम्यक दर्शन की पर्याय कही ना, कब प्रकट होता है सम्यक दर्शन? गुण स्थानों में देखेंगे तो सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है? चौथे गुण स्थान में। उसके पहले मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व अवस्था है, और अविरत सम्यक, तो वो सम्यक तो चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। तो यही जो आत्म रूपम तत्व है ना, यही सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, ठीक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा बहुत सुंदर है, पढ़ते हैं हम। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्। देखिए, बहुत अच्छा इसका अर्थ है। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवा जीवादि, अर्थात जीव और अजीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करने योग्य, यही कार्य करने योग्य, यही कर्तव्य है। यह श्रद्धान कैसा है? आत्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि वह दर्शन मोह रूप उपाधि के दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए वह आत्मा का स्वरूप है। औपाधिक भाव नहीं है,
यदि दर्शन मोह के उदय होने पर जो हो तो वो औपाधिक भाव है, परंतु ये तो आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, वह चतुर्थ आदि गुण स्थानों में प्रकट होता है और फिर सिद्ध दशा में भी सदा काल उसका सद्भाव रहता है। ठीक है, तो जो जैसा सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, वैसा ही सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा से जैसा 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान अभी हो गया है, ऐसा ही 7 तत्वों का श्रद्धान, इनके संबंध में सही श्रद्धान सदा काल, जब तक सिद्ध अवस्था में सादी अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, तो वहां पे भी यही सम्यक दर्शन इसी प्रकार का बना रहता है। ठीक है, अब वो कर्मों की अपेक्षा से अंतर पड़ता है। अभी उपसम सम्यक दर्शन हुआ है, फिर यदि कर्म का क्षय हो जाएगा तो फिर छायक सम्यक दर्शन बोलेंगे, तो वो अंतर पड़ेगा, परंतु सम्यक दर्शन का जो विषय है वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट विषय, जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, इसके निरूपण की अपेक्षा से देखते हैं, तो हमको 2 तरह के सम्यक दर्शन सुनने पढ़ने में आते हैं। कौन से? एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन। तो अब थोड़ा निश्चय व्यवहार का भी स्वरूप देखते हैं और ये भी देखते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है। ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कथन अभी आगे आने वाले हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस विषय को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। मैं आपको पूरा ये पर्टिकुलर इतने जो पेज हैं इनको अलग से भेज दूंगा, जिससे आप सभी इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, तो वो पूरा विषय वस्तु आपको ख्याल में आ जाएगा। हम तो थोड़ा स्किप कर रहे हैं बीच बीच का पार्ट, जो इम्पोर्टेंट है वही ले रहे हैं, नहीं तो समय हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ही डर रहता है। लेकिन आप लोग एक बार इसको पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। देखो हम इसको पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन तो कहीं 2 नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन का निरूपण 2 प्रकार का है। ठीक है, सम्यक दर्शन 2 नहीं होते हैं, सम्यक दर्शन का निरूपण 2 प्रकार का होता है। तो मतलब क्या बात होती है कि जहां यथार्थ सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन निरूपित किया गया है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दर्शन तो नहीं है किंतु सम्यक दर्शन का निमित्त है अथवा सम्यक दर्शन का सहचारी है, उसे उपचार से सम्यक दर्शन कहा है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। क्या लक्षण है? यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। ठीक है, कल हमने देखा था ना कि सम्यक दर्शन के संबंध में जैसे वस्तु स्वरूप के निरूपण में भी निश्चय व्यवहार होते हैं। वस्तु कैसी होती है? अखंड, हाँ, और स्वाधीन, परंतु अखंड और स्वाधीन वस्तु को भी भेद करके या किसी परद्रव्य की सापेक्षता से उसका निरूपण किया जाता है, तो वो उसका व्यवहार निरूपण हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के संबंध में भी, मोक्ष मार्ग के संबंध में भी ऐसा होता है, जब जो मोक्ष मार्ग है उसका निरूपण करना, सो यथार्थ निरूपण, सो निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। और जो मोक्ष मार्ग है तो नहीं, परंतु किसी अपेक्षा से निमित्त रूप है या सहचारी रूप है, इस कारण उसको भी सम्यक दर्शन आदि कहना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाते हैं। ठीक है, $6 की भी लाइन आपको याद होंगी, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन वाली है। तो थोड़ी सी स्टार्ट करेगा क्या निश्चय सम्यक दर्शन वाली लाइन? हाँ, एक जन बोलिए, एक जन, अभी ऐसे आप आई नहीं अच्छे से, कोई एक जन। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है। बहुत आप बढ़िया। रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। थोड़ा सा और व्यवहार सम्यक दर्शन का भी बता दीजिए। आपने तो बता ही दिया निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हेतु नियत को हुई, क्या बताना है? व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र का तो बता दिया। $6 जी में व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में क्या बताया है? तत्वर आश्रय बंदर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरतानो, है सोई संकित व्यवहारी अभिनय रूप बखानो। ये व्यवहार सम्यक दर्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं आपको, हमको क्या कि भैया
यहाँ तो आत्मा को पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। हाँ, तो यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन किसको बोला? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन का है। और व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा? जो सात तत्व हैं, जीव अजीव बंध आश्रव बंध संबंध निरोध, इनका जो का त्यों श्रद्धानो जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, इसको क्या कहा? व्यवहार संबंध दर्शन। अभी हम क्या पढ़ के आए? अभी तो हमने बोला जीवादि तत्वों का जैसा स्वरूप है उनका वैसा श्रद्धान करना, ये निश्चय संबंध दर्शन है। अब इसमें ये जो अलग अलग विवक्षाएं आएंगी तो हमको एक बात ख्याल रखनी पड़ेगी हमेशा ही, जब भी निश्चय और व्यवहार का स्वरूप आए ना, तब एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य कि यदि किसी को निश्चय बोला है तो उस समय व्यवहार किसको बोला है? जब किसी को निश्चय बोला है तो किसे व्यवहार बना करके इसे निश्चय बोला है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जैसे समय सारणी में अभी स्टार्टिंग में एक विषय किन्हीं ने पूछा था तो हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि समय सारणी में एक अपेक्षा तो ये भी बोलेंगे कि रागादि भाव भी निश्चय से जीव में नहीं है। ठीक है, निश्चय से रागादि भाव भी जीव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विभाव रूप है, वो जीव का स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो जीव में नहीं। कहीं कहीं ये बोलेंगे निश्चय से रागादि भाव जीव में ही है। क्यों? क्योंकि वहां ये बताना है कि पर द्रव्य में नहीं है, पुद्गल में राग नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी कथन मिलेगा कि सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय। तो वहां पे एक कथन है कि सर्व जीवों के जो जीवन मरण लाभ अलाभ है ये निश्चय से उनके कर्म के अनुसार ही होता है। तो कर्म के उदय से ये तो भाई ये तो कर्म तो परद्रव्य है, परंतु वहां ये बताना है कि किसी अन्य के माध्यम से नहीं हो रहा। आप बोलो हमारे दुख में ये कारण है, ये हमको सुबह दिख जाते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है। अरे भैया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे कर्म के ही वैसे उदय होते हैं, उनके साथ ही नियम ऐसा नियामक संबंध होता है। तो जब भी किसी को निश्चय बोला जाता है तो किसे व्यवहार बनाया गया है ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ पे जब जीवादि की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन बोला है तो व्यवहार किसको बोला है? वे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान जिनके माध्यम से उन सात तत्व का स्वरूप हमको ख्याल में आया है, तो उन सहचारी या निमित्त रूप जो है उनको उनके श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन बोलेंगे। ठीक है, और सात तत्व के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन बोलेंगे। जब सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन बोला और आत्मा के श्रद्धान पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन बोला, तब ये समझना है कि सात तत्वों को सात तत्वों के स्वरूप को जान करके उनकी श्रद्धा करने का फल क्या होता कि वे इन सात में स्व और पर का विभाजन करना, और इनका विभाजन करके जो आत्मा है उसको उसमें अहम रूप श्रद्धा करना, ये मैं हूं इस प्रकार की श्रद्धा करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। तो वहां पे हमको निश्चय व्यवहार देखने पड़ेंगे कि कहाँ किसको निश्चय बोला है, किसको व्यवहार बोला। अब यहाँ पे जो विषय आ रहा है, हम लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं और आगे एक बहुत सुंदर विषय आने वाला है, वो देखते हैं। जो 4 परिभाषाएं हम सम्यक दर्शन की पढ़ते हैं ना, वो सारा विषय यहाँ पे आने वाला है। 1 मिनट ये कंप्लीट कर दूं बस। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 2 प्रकार का जानना चाहिए, किंतु एक तो निश्चय सम्यक दर्शन है और एक व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस प्रकार 2 सम्यक दर्शन मानना ये मिथ्या है। सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, उस निरूपण 2 प्रकार। चलिए अब देखिए कितनी परिभाषाएं आती हैं सम्यक दर्शन की। वैसे अभी मैंने बोल दी इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपसे भी नहीं पूछ रहा हूँ, हम डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं। देखिए, निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या और उसका एक ही काल में होना। ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, हाईलाइट इसीलिए किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इनमें काल भेद नहीं है कि पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाता हो उसके बाद फिर निश्चय सम्यक दर्शन कभी और होता हो, आगे पीछे होता हो, ऐसा नहीं। क्योंकि 2 प्रकार के सम्यक दर्शन ही नहीं होते, उनका निरूपण 2 प्रकार से होता है। अब क्या उपचार होता है ये भी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे सम्यक दर्शन एक ही काल में होते हैं। देखिए 4 परिभाषाएं हम सभी को ख्याल में है सम्यक दर्शन की। कौन कौन सी? सच्चे देवगुरु धर्म, एक सेकंड, सच्चे देवगुरु धर्म की दृढ़ प्रतीति, जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति, स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। ये 4 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की हम सभी ने पढ़ी हैं। फिर से
देव सा गुरु का सिद्धांत, सच्चे देव सा गुरु का सिद्धांत, फिर जीवादि 7 तत्वों का सिद्धांत, ठीक है, फिर स्वपर का सिद्धांत और आत्मा का सिद्धांत। ऐसी 4 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की हमने पढ़ी। अर्थात श्रद्धा गुण की निर्मल दशा प्रकट होने से अपने शुद्धात्मा की अखंड ज्ञात स्वभाव की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। जो आत्म श्रद्धा है ना, उसको यहाँ पे बताएं। अब देखिए, ये जो हमने 4 परिभाषाएं देखी, अब क्या कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि ये जो सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने समझा है, तो इनमें से सच्चे देव सा गुरु का श्रद्धान हो जाए और 7 तत्व का श्रद्धान हो जाए और स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमको ऐसा सम्यक दर्शन हो सकता है क्या कि जिसमें ये 2 तो हो जाए 2 ना हो? तो बोल रहे हैं भैया ऐसा नहीं होगा, उसे सम्यक दर्शन ही नहीं बोलेंगे। यथार्थ में सम्यक दर्शन है ही नहीं। कहने को यदि कह भी दिया जाए परंतु वो सम्यक दर्शन नहीं। कहने को तो कह देंगे, कभी कभी आगम में इस अपेक्षा से कथन होते हैं जहाँ पे यदि सच्चे देव सा गुरु का श्रद्धान है तो हम उसे सम्यक दृष्टि बोलेंगे। जैसे मोक्ष प्रकाशक जी में 8वें अध्याय में जहाँ पे अनुयोगों की व्याख्यान का विधान बताया है, वहां पे पंडित जी ने कहा कि कभी कभी प्रथमानुयोग में जो संख्या आदि बताई जाती है ना, कि समूह शरण में इतने मुनिराज थे, इतने सम्यक दृष्टि थे, हाँ, तो वो मुनिराजों की जो संख्या बताई वो क्या 6ठे 7वें मूर्छानवर्ती ही जीव थे, उन्हीं की संख्या क्या? नहीं, वहां पे तो ये लेना है कि जो बाहे जिन्होंने 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं वो मुनिराज, ठीक है। जो सच्चे देव सा गुरु को स्वीकार करते हैं, अन्य कुदेवादि को स्वीकार नहीं करते हैं, उस अपेक्षा से भी सम्यक दृष्टि कहेंगे, परंतु वास्तविकता में वो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन तो तब होगा जब ये चारों चीजें साथ में होंगी, ठीक है। और देखिए, एक यही भी ध्यान रखना चाहिए कि निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन एक ही काल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ का नाम निश्चय है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का निमित्त कारणभूत श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक्त्व। तो कारणभूत श्रद्धान क्या होगा कि देव सा गुरु का श्रद्धान वो उसका कारणभूत श्रद्धान है, तो उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहेंगे। क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, थोड़ा हमको विषय ज्यादा लेना है इसीलिए, लेकिन ये विषय हमको समझ में आ रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया है और उपचार का नाम ही व्यवहार है, वहां जीव को देव गुरु धर्मादि की सच्ची श्रद्धा है और उसी के निमित्त से उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। इसलिए यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान तो निश्चय सम्यक है और देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक है। इस प्रकार एक ही काल में उसके दोनों सम्यक होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग काल में नहीं होते, ये एक ही समय में होते हैं, ठीक है। देखो एक और बात की, ये जो सम्यक दर्शन है इसमें ऐसा नहीं होता है कि जीवादि तत्वों की श्रद्धा को हमने सम्यक दर्शन बोला, 7 तत्व की और देव सा गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन बोला, तो ऐसा नहीं होगा कि कि जीव और अजीव की तो सही श्रद्धा और आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष की गलत श्रद्धा, ऐसा नहीं होता। यदि एक की भी गलत श्रद्धा चल रही है तो सभी की गलत श्रद्धा चल रही है। हमको यदि आश्रय बंध के स्वरूप में, पुण्य पाप के स्वरूप में एक अच्छा लगता है एक बुरा लगता है, ऐसे पुण्य पाप संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है। दोनों ही बंधन के कारण होने से दोनों ही है, परंतु यदि हम एक को भला जानते हैं तो आचार्य देव कहेंगे कि भैया तुमको अभी 7 तत्वों की सही श्रद्धा नहीं है। जब दोनों ही बंधन के कारण है तो एक अच्छा एक बुरा कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जहां पे जिस प्रकार निरूपण किया जाए वहां वैसा समझना है, परंतु सम्यक दर्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2 तत्व की श्रद्धा होगी तो थोड़ा सम्यक दर्शन हो गया, नहीं। सम्यक दर्शन जब भी होता है पूर्ण होता है, पूरा होता है। हाँ सुरेश जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपका माइक बंद है, अभी आवाज नहीं आ रही।
जैसे हाँ कि चौथे गुण स्थान में छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, जी। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन निश्चय रूप से दोनों ही निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएंगे। हाँ हाँ, मतलब छायिक सम्यक दर्शन हो, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो, उपशम सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन निश्चय रूप ही होता है। देखो धन्यवाद, हम, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखो निश्चय व्यवहार को हमको ऐसे समझना है कि जो सम्यक दर्शन है, यदि हम उसको ही सम्यक दर्शन कह रहे हैं, उसका ही सम्यक दर्शन रूप निरूपण कर रहे हैं, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन। और जो सम्यक दर्शन नहीं है, परंतु किसी उपचार से हम उसको भी सम्यक दर्शन कह रहे हैं, किसी कारण से उसको सम्यक दर्शन कह रहे हैं, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है। हाँ ऋतु दीदी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ऐसा भी नहीं है मेरा ना। ये कहना है कि जैसे अगर कोई कहे कि हमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो है, क्योंकि हमको देव को गुरु इनको नहीं मानते हैं, और इस तरीके से पता भी है कि भाई हाँ मैं जीव हूँ और ये शरीर जीव है, तो फिर सम्यक दर्शन होना चाहिए, व्यवहार सम्यक दर्शन तो एटलीस्ट होना चाहिए। देखो बात वही है, जब तक निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार कैसे बोलेंगे? व्यवहार किसका होता है कि निश्चय का व्यवहार होता है। बहुत तो निश्चय का अर्थ क्या? निश्चय मतलब जो यथार्थ है। जैसे पानी, हम उदाहरण नहीं लेते हैं, पानी का गिलास बोलते हैं ना, तो पानी का गिलास मतलब क्या? भाई पानी का गिलास थोड़ी ना होता है, गिलास तो स्टील का ही है, परंतु पानी रखा हुआ है इसलिए हम उसको पानी का गिलास, गिलास ही नहीं हो और हम पानी का गिलास बोले, है ना। मतलब ऐसे ही जो मूल में मोक्ष मार्ग है, मूल में सम्यक दर्शन है, यदि वो ही नहीं है और उसके बिना ही यदि हम व्यवहार सम्यक दर्शन माने, तो कैसे होगा? देखो आगम में कथन वैसे प्राप्त होंगे, कैसे? देखो मैंने आपको अभी बताया था, मोक्ष में प्रकाशक जी में इस संबंध में बहुत अच्छे से बात बताई है। कभी कभी हम उनको सम्यक दृष्टि कहेंगे, आगम के निरूपण करने की शैली है। चरणानुग में चरणानुग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कथन किया जाएगा, प्रथमानुग में जिस प्रकार से सम्यक दर्शन का निरूपण किया जाएगा उस प्रकार से किया जाएगा। तो सच्चे देव साहब गुरु को स्वीकार करते हैं, अन्य कुदेव आदि के पास नहीं जाते हैं, तो वहां उनको सम्यक दर्शन कहेंगे। परंतु मैं आपको एक लाइन जो कल हमने पढ़ी थी वो हम दोबारा पढ़ते हैं। ये बात, पर निमित्त मिटाने की अपेक्षा तत्शील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा है, तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग मान मत लेना। हा? किसी प्रयोजन से कहा था, उस प्रयोजन को ग्रहण करना, परंतु वैसा ही मान मत लेना। ठीक है, तो यदि वैसा ही मान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? कि आप फिर वहीं संतुष्ट हो जाओगे, और जो मूल है, जो मूल सम्यक दर्शन का स्वरूप है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम यदि इतने में ही संतुष्ट हो गए कि भैया देश सा गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो फिर सात तत्वों को श्रद्धान करना, स्वपर का भेद विज्ञान करना, आत्मा का अहम रूप से श्रद्धान करना, ये कार्य जीव करेगा ही नहीं। इसीलिए कहा तो उसका प्रयोजन समझ रहे हैं, परंतु बीच में ही संतुष्ट नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक अब देखो है। इसमें ये भी है ना कि हमें शुभ भाव और शुद्ध भाव की कोटि भी पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि हम वही मतलब क्योंकि आत्मा तो किसी को दिखता नहीं है, तो उसमें अगर अपन ऐसे कैसे समझोगे, लाइक बहुत से लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हमें सम्यक दर्शन है, लेकिन क्योंकि वो बस इतना मानते हैं कि हाँ भाई मैं अपने को आत्मा मानता हूँ और बस मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन हाँ एक्चुअल में वो चीज मतलब आत्मा का सही स्वरूप जाना ही नहीं है, तो वो पहचान कैसे की जाए? देखो मुझे तो इसमें भी मोक्ष और प्रकाशक का अधिकारी ख्याल आ रहा है। बात ये है कि यहाँ पे जब अनुयोगों के प्रयोजन को बताए ना, तो अनुयोगों के प्रयोजन में एक बात यह है कि जब जीव सम्यक दृष्टि जीव भी इन ग्रंथों के अभ्यास करते हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी हमारे श्रद्धान के अनुसार कथन आ रहे हैं। देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। देखो, जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानों का अभ्यास करें, तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार। और राखी पैन कार्ड है कि नहीं लाई है? हाँ, देखिए देखो क्या कहा,
जैसे देखो ऊपर भी कहा, जो यहाँ पे दो तरह से अनुयोगों के प्रयोजन बताए थे कि एक सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से और मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। मिथ्या दृष्टि जीव को ये चारों अनुयोगों का अध्ययन किस प्रकार से प्रयोजन माने, और सम्यक दृष्टि जीव को अनुयोगों का अध्ययन किस प्रकार से प्रयोजन माने। तो यहाँ पे एक द्रव्यानुयोग के प्रयोजन में बताया कि जब वो जीव इस प्रकार से अनुयोगों को पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा ही तो श्रद्धान है। तो अब सम्यक दृष्टि जीव कैसे पता चलेगा कि हाँ हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया? भाई सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो जो भी द्रव्यों के कथन होंगे जिस प्रकार से आगम में बताया, हम ये मिलाएंगे कि भाई जैसा हमको श्रद्धा हुई है, जैसे हमारे भाव हो रहे हैं, वैसे ही आगम में निरूपण किया। तत्वों का निरूपण जैसे हमको ख्याल में आ रहा है, क्या वैसा ही निरूपण आगम में किया गया? देखो दो तरह से चलता है। पहले आगम के हिसाब से अपनी श्रद्धा को बनाते हैं, हमें ना, जैसा आगम में कहा गया, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश और स्वावलंबन, तो आगम के अनुसार हम चलते हैं और अपनी श्रद्धा को वैसा बनाते हैं। फिर जब ये चेक करना पड़ता है कि क्या हम सही, हमारी श्रद्धा सही है क्या, तो श्रद्धा सही है, इसको फिर कैसे चेक करते हैं? एक तो स्वानुभव से पता चलता है, दूसरा आगम में यही बात कही है ना, जैसा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, जैसा मुझे ख्याल में आ रहा है, जैसा मुझे प्रतिभाषित होता है, तो ये आगम में भी वही बात कही गई है क्या? तो इस तरह से मिलाते हैं। हम भी कोई चीज बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम ऐसे किसी चीज को आदर्श रख के फिर उससे मिलान करते हैं ना, ये चेक करने के लिए कि भाई जो हम बना रहे हैं वो सही बन रही है नहीं। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास इतने प्रथमानुयोग हैं, प्रथमानुयोग में हमने महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखा है, सब देखा है, सम्यक दृष्टियों के जीवन को देखा है। तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो, उसके लिए ये सारा अभ्यास इस रूप में होता है, सहज रूप से ऐसा होता है। भाई हमारे इतने तीर्थंकर आदि हुए, इतने सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी अवस्थाओं में इस प्रकार से प्रवृत्ति की है, भाव उनके ऐसे होते थे, वो सारे ज्ञान वैराग्य की शक्ति प्रबल रहती थी, वो सारी की इन जीवों के भी होंगे जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त है। अंतरंग में तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत तो है ही, और बहिरंग में भी यही चिन्ह, जो मंगलायतन में हम लोगों के नाम और आप लोगों के ग्रुप के नाम भी जो है ना, भी हाउस के नाम, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, दर्शन के बहिरंग चिन्ह है। इनसे पहचान होती है कि भाई सम्यक दर्शन है या नहीं, बहिरंग चिन्ह। अंतरंग तो यही है कि जीवादि तत्वों का सही श्रद्धा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा एक विषय और लेते हैं, ये बहुत अच्छा विषय है, इससे बहुत सारे जो हमारे भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखो ये जो यहाँ पे है, शास्त्रों में सम्यक दर्शन संबंधी कथन पद्धति, ये बात हम देखते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बताता हूँ फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। हम सम्यक दर्शन के संबंध में दो तरह के कथन करते हैं, या सम्यक दर्शन के साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो राग होता है या वीतराग जो अवस्था है, ये कौन से गुण की पर्याय होती है? राग रूप परिणमन या वीतराग भाव रूप परिणमन, ये कौन से गुण की पर्याय होगी? श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण। बहुत बढ़िया। ये जो राग रूप या वीतराग रूप पर्याय होती है, ये तो चारित्र गुण की पर्याय होती है। तो फिर सम्यक दर्शन का कथन कर रहे हैं, और सराग सम्यक तो, वीतराग सम्यक तो, इस प्रकार का कथन यदि हम सम्यक दर्शन का कर रहे हैं, तो ये बात हमको समझ में आती है कि ये सम्यक दर्शन का कथन चारित्र की अपेक्षा से किया जा रहा है। सम्यक दर्शन का कथन चारित्र के साथ में किया जा रहा है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र की कैसी अवस्था है, उस सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र का परिणमन कैसा चल रहा है, उस अपेक्षा से हम सम्यक दर्शन के भी दो कथन कर देते हैं। कौन से? सराग सम्यक तो वीतराग सम्यक। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, सम्यक तो सम्यक है, सराग रूप और वीतराग रूप ये अवस्था तो चारित्रों की है, परंतु उपचार से वे एक साथ दोनों बातों का कथन हो जाएगा। हमको अलग से चारित्र का, अलग से सम्यक्त का कथन नहीं करना पड़ेगा। सराग सम्यक तो बोलते ही ये बात समझ में आ जाएगा कि वे है तो सम्यक दृष्टि,
परंतु अभी सरागी रूप अवस्था। ठीक है, देखो अब इस विषय को हम पढ़ते हैं। 3 अपेक्षा यहाँ पे आने वाली हैं और तीनों अपेक्षा से ये विषय क्लियर हो जाएगा कि सराग और वितराग सम्यक या इसी को निश्चय सम्यक तो व्यवहार सम्यक तो भी बोल दिया जाता है। तो इसकी क्या अपेक्षा होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। देखो शास्त्रों में सम्यक दर्शन संबंधी कथन पद्धति। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर सम्यक दर्शन होने के पश्चात चारित्र की सविकल्प दशा अथवा निर्विकल्प दशा, सविकल्प मतलब सराग और निर्विकल्प मतलब वीतराग, इन दशा को मिलाकर सम्यक दर्शन का वर्णन किया जाता है। उस प्रसंग में निम्न उक्त अनुसार कथन होता है, अर्थात सम्यक दर्शन का इस प्रकार कथन होता है। देखिए कैसा होता है। पहला, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण राग का अभाव हो जाता है। ठीक है, और उसके पूर्व भूमि का अनुसार चौथे से लेकर 10वें गुण स्थान तक भूमि का अनुसार राग रहता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीव सरागी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं और उसके बाद के ऊपर के वीतरागी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, परंतु उनके चारित्र गुण का परिणमन कैसा था कि भैया यदि राग रूप परिणमन चल रहा है, राग यदि परिणति में विद्यमान है तो सरागी सम्यक दृष्टि, और परिणति में से राग का अभाव हो गया है, 11वें गुण स्थान से तो होते ही नहीं राग, तो उस समय से वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए एक अपेक्षा है, दूसरी अपेक्षा देखिए 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक राग रहता है। अब देखो भैया अभी ऊपर पहले पॉइंट में तो बोला कि जब तक राग रहेगा तब तक सरागी सम्यक दृष्टि, लेकिन दूसरे में बोले अरे राग रहता तो होगा लेकिन बुद्धिपूर्वक राग नहीं करते हैं। अबुद्धिपूर्वक हमारा वश नहीं चलता, भाई अबुद्धिपूर्वक जो चल रहा है उसमें हम क्या करें, लेकिन बुद्धिपूर्वक हम राग नहीं करते हैं। तो जहां से बुद्धिपूर्वक राग का अभाव हो गया वहां से वीतरागी सम्यक दृष्टि। तो 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक राग रहता है, उसे गौण करके अप्रमत्तादि 7वें गुण स्थानवर्ती वीतराग चारित्र अविनाभूत वीतराग सम्यक और चौथे 5वें और 6वें गुण स्थान में सराग सम्यक तो कहा है। क्या कहा, इस अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से ही वीतराग सम्यक कह दिया और 6वें गुण स्थान तक सराग सम्यक का। 2 अपेक्षाएं हो गई, एक में 10वें तक सराग सम्यक तो 10वें के ऊपर वीतराग सम्यक, एक में 6ठे तक सराग सम्यक और 7वें से वीतराग सम्यक। अब एक और तीसरी विवक्षा देखो, वीतरागी भावलिंगी मुनि 7वें और 6ठे गुण स्थान में बारंबार आते हैं, आते जाते रहते हैं उनको तो ठीक है। उसकी मुख्यता को लेकर श्री जयसेन आचार्य ने श्री समय सार की टीका में कहा है कि पंचम गुण स्थान से ऊपर मतलब 6ठे गुण स्थान से, पंचम गुण स्थान से ऊपर मतलब 6ठे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानवर्ती अर्थात 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें और ऊपर सभी 6वें से लेकर के अर्थात 5वें से ऊपर वीतराग सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से और सराग सम्यक दृष्टियों का गौण रूप से ग्रहण है। इस प्रकार वर्णन सम्यक दृष्टि की व्याख्या के समय सर्वत्र तात्पर्य रूप से जानना चाहिए। तो इस अपेक्षा से क्या कथन हो जाएगा कि भैया चौथे गुण स्थानवर्ती 5वें गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि और 6वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो 3 अपेक्षा हो गई, जहाँ पे 6वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दृष्टि, 7वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दृष्टि और 11वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दृष्टि। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सराग रूप वीतराग रूप ये तो चारित्र गुण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का जब वर्णन किया जाता है तब इस प्रकार का कथन किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी बात को यहाँ कंक्लूड करते हुए इस पैराग्राफ में बताया, हम इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, सराग सम्यक दृष्टि को वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है और वीतराग सम्यक दृष्टि को सराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। जिन जीवों को व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा है वे उपचार से सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं समझना चाहिए, परंतु वे वास्तव में सम्यक दृष्टि ऐसा समझना चाहिए। चारित्र की अपेक्षा से रागादि का अस्तित्व होने से सराग सम्यक्तवान कहकर व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा। ऐसा यहाँ नहीं समझना कि भाई जिनको सराग सम्यक दृष्टि कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है तो नहीं, उनको उपचार से सम्यक दृष्टि का। अरे भैया ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि है,
वो तो चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कथन है, वैसा उपचार है। ये उपचार नहीं है कि भाई सम्यक दर्शन तो है नहीं, हम बस कह रहे हैं, वो वाला उपचार नहीं समझना। ठीक है, चारित्र की अपेक्षा चारित्र का उपचार करके सम्यक दर्शन का कथन किया जा रहा है। ठीक है, श्री जयसेन आचार्य देव ने स्वयं ही पंचाशिका की गाथा 150-51 की टीका में कहा कि जब यह जीव आगम भाषा में काल आदि लब्धि, काल लब्धि आदि है ना जो 5 संवर है, काल आदि लब्धि रूप और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्म अभिमुख परिणाम रूप स्वसंवेदन को प्राप्त करता है, तब प्रथम तो वह मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम और क्षयोपशम द्वारा सराग सम्यक दृष्टि होता है। तो सराग सम्यक दृष्टि भी कह रहे हैं और शुद्धात्म अभिमुख परिणाम रूप स्वसंवेदन को प्राप्त ये भी कह रहे हैं। और कहाँ, जहाँ 7 प्रकृतियों का उपशम हो रहा है, कहाँ होता है ये 7 प्रकृतियों का उपशम? जब पहली बार उपशम सम्यक दर्शन होता है तभी होता है, उपशम सम्यक दर्शन या क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो तभी होता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो सराग सम्यक दृष्टि है वो ही यथार्थ सम्यक दृष्टि वही है, निश्चय सम्यक दृष्टि वही है, परंतु जब हम उसका कथन चारित्र गुण की अपेक्षा से करते हैं तो वो अलग अलग विवक्षा आती है। ठीक है, इस प्रकार सराग सम्यक दृष्टि भी यथार्थ अर्थात सच्चे निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा विषय आया है, तो इसको भी हम आप सभी लोग एक बार होमवर्क के फॉर्म में इसको जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे विषय यहाँ पे आने वाले, आगे भी पंचाध्यायी के रेफरेंस भी हैं, बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंसेस से बात सिद्ध की है। और ये बात बताई है कि भाई हम ऐसा नहीं माने कि 2 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन एक ही है, एक ही प्रकार का होता है। अब जीवादि की जैसा, जीवादि का जैसा स्वरूप है उनकी वैसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब इसके निरूपण अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग विवक्षा से इनका निरूपण हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन में भेद नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन होता है, सिद्ध हो तक सम्यक वही वैसा ही सम्यक दर्शन रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी तो सम्यक दर्शन कुछ और हो, बाद में जाकर के सम्यक दर्शन कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी विषय को यहाँ पे और भी आगे लिया है। देखो ये और मैं पढ़ देता हूँ, देखो आप ये ग्रुप में सेंड कीजिएगा जी। मैं अलग से आपको सेंड करूंगा, पूरा 10-8-9 पेज का है पूरा विषय, आप लोग इसको पूरा आगे पीछे से पढ़ लीजिएगा और बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंस यहाँ पे हैं, तो विषय बहुत अच्छे से कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम अभी इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें छोटा सा एक विषय और आएगा हमारा कि क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन के कौन, सम्यक दर्शन में 25 दोष नहीं होते हैं, तो वो कौन कौन से 25 दोष होते हैं जो सम्यक दर्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन में 8 गुण होते हैं, तो वो 8 गुण 8 अंग सम्यक दर्शन के वो कौन कौन से होते हैं, इस विषय को हम कल, यदि हमारी क्लास होती है तो कल देख लेंगे, नहीं तो यदि कल नहीं हो पाती है और परसों ही होती है तो फिर हम उसको परसों कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम इतना ही रखते हैं। कल कितने बजे से है प्रोग्राम अपना? 1 मिनट वो मैं देख के बताता हूँ। कल का हमारे प्रोग्राम का टाइमिंग है 3 बजे से। तो वो एक एक वाक्य लिख के भेजना है कि 2-4 वाक्य लिख के भेजना है? देखो ये बात तो अपने अपने ग्रुप में पूछना पड़ेगा, जैसे यदि आप, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप के हेड हैं वो किस प्रकार से उसको करवा रहे हैं और वो देखना पड़ेगा। आप जिस हाउस, भैया जी एक बार फिर से बताइए क्या चीज, ये कल के प्रोग्राम के बारे में। तो कल का प्रोग्राम 3 बजे से है और इसके बारे में आपको अपने ग्रुप में ही बात करनी पड़ेगी जिस हाउस में है, क्योंकि जो हाउस के हेड होंगे वो इस विषय को देख रहे हैं। तो भैया जी ग्रुप